कोरोना की महामारी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना विकराल रूप धारण किए हुए है और लाखों लाख लोग इसके मुंह में समा जा रहे हैं, यानी मौत के घाट उतर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जन स्वास्थ्य की परिकल्पना केवल एक सर्टेन दायरे में, एक ही दायरे में सोचकर, यानी एक ही पैथी पर आधारित होकर कितना सही है या उसको व्यापक रूप देना सही है। डॉक्टर ए.के. अरुण हमारे साथ हैं, जो कि संक्रमित एरिया में अपना कैंप लगाए हुए हैं। हील जो उनकी संस्था है उसके माध्यम से वो ये प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, लोगों में स्वास्थ्य उनको प्रदान करने की, और ये कितना कारगर है ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अरुण, आपका संवाद के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं कि जो इस तरह की स्वास्थ्य आपात स्थितियां हैं उनमें जन स्वास्थ्य को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से उसको सही ढंग से अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, जन स्वास्थ्य एक व्यापक अवधारणा है और ख़ास करके कम्युनिटी के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन अवधारणा है। हाँ, कम्युनिटी में स्वास्थ्य के कॉन्सेप्ट को पश्चिमी देशों ने तो बहुत स्वीकार किया, लेकिन हमारे देश में कम्युनिटी के स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं गया हमारे स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का जितना जाना चाहिए था। तो एक तो 100 साल, 125 साल के बाद एक बड़े पैमाने पर महामारी का जो कहर सारा समाज देखता है, हर वर्ग ने देखा, वो इस कोरोना के काल में हुआ है। बड़े पैमाने पे लोग विस्थापित, लोगों को घर जाने में परेशानी हुई। सरकार की अपनी कई तरह की दिक्कतें हैं, सरकार की नीतियों की दिक्कतें हैं, सरकारी लोगों के काम करने के तौर तरीके में दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि एक व्यवस्थित सरकार होती तो प्रवासी लोगों को घर लौटने में जो इतनी दिक्कतें हुई, हज़ारों किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ा, वो सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी। महामारी के साथ इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जब भी कोई महामारी फैलती है और एक विशाल देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो वहाँ पर थोड़ी सी अव्यवस्था भी फैलती है। और मैं मानता हूँ कि महामारी के डर से, महामारी में जान जाने का खतरा होता है कि बड़े पैमाने पे लोग मरेंगे। देखा ये जा रहा है कि इस अव्यवस्था की वजह से महामारी ने कम लोगों की शायद जान ली, उससे ज़्यादा लोग उस अव्यवस्था से मरे, उस कुव्यवस्था से मरे। तो मेरा मानना है कि जन स्वास्थ्य और आपदा या आपदा प्रबंधन, ये दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। देखिए, मेरा अनुभव है, मैंने गुजरात के भूकंप में भी काम किया और सूरत के प्लेग में भी काम किया था। बड़े पैमाने पे पूरा का पूरा सूरत शहर खाली हो गया था। गुजरात में जो भूकंप आया था वो कच्छ में, और ख़ास करके गुजरात को अगर आप दो भाग में, कच्छ और सौराष्ट्र में बांटे, तो दोनों हिस्सों में मैंने जाके काम किया। वहाँ के एक अलग अनुभव थे। तो महामारी या किसी भी इस तरह की आपदा में जन स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। और उसमें आपने पूछा कि कोई एक पैथी, ऐसा नहीं है। जन स्वास्थ्य का कोई पैथी से लेना देना नहीं है। मैं चूँकि होम्योपैथी का अध्येता हूँ, होम्योपैथी में मैं काम करता हूँ, होम्योपैथी ही मेरे सोच में है, तो मैंने देखा है कि यह सबसे सस्ती विधा है। होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत सहज रूप से उपलब्ध हैं और उससे भी ज़्यादा लोग इसको बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं, ले लेते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इस दवा की उपलब्धता में सरकार को बहुत ज़्यादा संसाधन भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। अब हम लोगों ने जिस संस्था की मदद से ये काम शुरू किया है, हेल्थ एजुकेशन आर्ट लाइफ फाउंडेशन यानी हील, उनको बहुत ज़्यादा उन पर आर्थिक बोझ हम लोगों ने नहीं डाला है। मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये एक इलाके में दवा बांटने के लिए खर्च होते हैं। अब यही दवा अगर एलोपैथी में बढ़ रही होती तो वहाँ तो 25-30 लाख में जाता खर्चा। तो हम तो बहुत कम खर्च में बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं। सरकारें अगर ध्यान देंगी तो इसका बहुत सकारात्मक असर दिखेगा। और कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक सामान्य फ्लू की बीमारी है, जिसके बारे में थोड़ा सा लोगों में डर ज़्यादा बैठ गया, इसीलिए ये सारी दिक्कतें हुई। तो इसका नियंत्रण बहुत आसान है और होम्योपैथी में हम लोगों ने इसके नियंत्रण को लेकर हम तो हमारा जो समूह है चिकित्सकों का वो निश्चिंत है और हम लोग इसके अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं।
डॉक्टर अरुण, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी पैथी विशेष को देखकर नहीं तय किया जा सकता है। लेकिन दुनिया के परिदृश्य में यदि देखें, दुनिया की सरकारें जिस तरह से मतलब एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हैं कि केवल विकल्प दिखाई देगा, कोई रोशनी की किरण दिखाई देगी तो वो सिर्फ एलोपैथी में ही दिखाई देगी, बाकी कहीं कोई दूसरे किसी उसमें जो है नहीं दिखाई देगा। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में कई देशों में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। आप यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसको देखते हुए भी सरकार उस सस्ती पैथी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहती है, उस व्यवस्था की तरफ क्यों नहीं जाना चाहती है? अब देखिए, सरकार की मजबूरियां या सरकार की क्या दिक्कतें हैं वो तो सरकार जाने। हालांकि मैं दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करूंगा कि संभवतः पूरे देश में शायद दिल्ली सरकार पहली सरकार है जिसने होम्योपैथी को इस बहुत ही खतरनाक बताई जाने वाली महामारी में काम करने का, इंडिपेंडेंट काम करने का मौका दिया है। विशेष रूप से जो हमारा डायरेक्टरेट है दिल्ली सरकार का, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, मैं तो नाम भी लेना चाहूँगा कि हमारे आयुष के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर के मनचंदा, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। और भी हमारे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जिनकी मदद से हम लोग इस तरह के शोध कर पा रहे हैं। उसमें मैं कई ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका मैं नाम लूँगा। डॉक्टर राजन शंकरन है मुंबई में, बड़ा नाम है, और रात दिन उनका समय लोगों की सेहत, लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराना, इस पे जाता है। ऐसे ही हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अशोक मोहंती, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, दिल्ली में हैं। तो हम लोग मिलकर काम करते हैं। कई सारे चिकित्सक हैं, सरकार का विभाग है। मेरा मानना है कि एक जन सुलभ चिकित्सा की कामयाबी इस बात पे निर्भर करती है कि लोग उसको कितना स्वीकार करते हैं। आप देखिए मेरे पीछे का ये हुजूम, बल्कि आप ये इनसे बात कीजिए मेरे बजाय, ये आपको बताएंगे कि इनमें आज दोपहरी में, इस दोपहर में हम 2-2:30 बजे के समय में हम निहाल बिहार में आए हैं दवा लेकर, और एक बहुत बड़ी लाइन है। आप देख सकते हैं 400-500 मीटर जी, मैं देख रहा हूँ कि लोग खड़े हो गए हैं दवा के लिए। जी। तो ये मुझे लगता है कि एक चिकित्सा पद्धति की सफलता है, और एक चिकित्सक के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति का लाभ लोगों तक पहुँचाएँ। होम्योपैथी के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही सस्ते में सहज रूप से उपलब्ध चिकित्सा प्रणाली है। सरकारें थोड़ी सी हिम्मत करें, बहुत ज़्यादा उनको बजट खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी हिम्मत करें और इस चीज़ को फैलाएं, और फैला भी रही हैं। लेकिन कोरोना के इस बहुआयामी संकट में मुझे लगता है सरकारों ने शायद विचार करना शुरू किया है कि होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धतियों को भी इसमें महत्व दिया जाए। और मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा करेगी, थोड़ा सा और ज़्यादा इनकरेज करेगी होम्योपैथी को, तो सरकार को और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे और लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्या ऐसे बिंदु हैं जो आप सुझाना चाहते हैं सिस्टम को, जो ज़्यादा प्रभावी ढंग से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो होती है किसी भी चिकित्सा विधि की प्रामाणिकता, किसी भी चिकित्सा विधि की वैज्ञानिकता, और यहीं पर सवाल खड़ा होता है। अब मैं एक छोटा सा बहुत ही साधारण सा उदाहरण देता हूँ। जैसे आप गोभी के पैमाने पे आलू को नापेंगे तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ, गोभी है, आलू है। तो दोनों के मानदंड अपने अपने होंगे कि वो बढ़िया गोभी कौन सा होगा और बढ़िया आलू कौन सा होगा। दोनों के अपने मानदंड होंगे। हाँ, वो मानदंड नहीं हो सकता। आलू बहुत समय तक ऐसे ही रह सकता है, गोभी 2 दिन के बाद सूख जाएगा। तो वैसे ही होम्योपैथी, एलोपैथी और दूसरे चिकित्सा विधियों की अपनी अपनी खासियत है, उसके अपने प्रोटोकॉल हैं। मुझे लगता है सरकारों को उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, उनकी शर्तों पे, उन चिकित्सा विधियों की शर्त पे तौलना चाहिए, और ये बाध्यता नहीं करनी चाहिए कि जो रिसर्च के मानदंड एलोपैथी में तय किए जाते हैं वही मानदंड। ऐसा नहीं होता है। अब जैसे होम्योपैथी का एक उदाहरण मैं देता हूँ। 85 साल के एक व्यक्ति डर गए थे, लॉकडाउन में उनके बेटे विदेश में फंसे हुए हैं, घर में अकेले हैं, उनकी जो मेड थी, फुल टाइम मेड, उनके घर में किसी की डेथ हो गई तो वो जा चुकी थी, तो अब वो अकेले थे।
और असहाय थे। उनके पड़ोसियों ने हमसे दवा ली, फ़ोन पर बात कराई, हमने उनको दवा दी। आपको मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 4 दिन के अंदर उनका कोरोना पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो गया। उनको भरोसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मान्यता में ऐसा नहीं है। लोग 15-15 दिन, 3-3 हफ्ते इंतज़ार करते हैं। हमने कहा आप 2 दिन रुक जाएं, 2 दिन के बाद फिर से जांच करा लें। उन्होंने फिर से जांच कराई, फिर नेगेटिव आया। तो आप उनकी खुशी कभी आप एहसास कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से नहीं बता सकता। इतने खुश हुए कि उन्होंने अतिरेक में कहना शुरू किया, मुझे डॉक्टर साहब के दर्शन करा दीजिए। अब ये जो भावना है, ये जो प्यार है लोगों का, वो उनको लाभ मिला तभी हमारे सामने आया। ये उस विश्वास के प्रति जी, है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक मुकम्मल चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी को माना ही है, और सरकार ने हमारे लिए विभाग भी अलग से बना दिए। तो उनको काम भी करने देना चाहिए, उनको साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा जो डायरेक्टरेट है, उसके जो निदेशक हैं डॉक्टर मनचंदा, उनको अनुभव है। वो केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद में बतौर डीजी, डायरेक्टर जनरल उन्होंने काम किया है, और ये उनकी सदा सहायता है कि वो उस बड़े पद से दिल्ली सरकार में डायरेक्टर के पद पे आए, सिर्फ इसलिए आए कि उनको सेवा करनी है, और उनकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें मौका दिया है कि हमने दिल्ली के 3-4 बड़े हॉट स्पॉट, जो कोरोना के हॉट स्पॉट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज मिले थे, उन इलाकों में हम लोगों को उन्होंने इंडिपेंडेंट काम का मौका दिया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं, और हमें उम्मीद है कि हम एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे, और हम लोगों का जो भरोसा है होम्योपैथी में, उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी हमारे इस काम से, और हम लोग इस काम को जारी रखेंगे। इस संक्रमण काल में, इस आपातकाल में जो काम आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन आपने संवाद के साथ बात की डॉक्टर ए.के. अरुण। हम आपका बहुत तहे दिल से, अपने देखने वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, गंभीर है, और इस पर बहुत बात होनी चाहिए। हम आप तक बहुत सारी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे यूं ही। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ डॉक्टर अरुण ने कही है कि किसी भी पैथी को केवल एक स्टैंडर्ड, एक मानक पर नहीं तोलना चाहिए। उसकी अपनी शर्तें होती हैं, अपना एक लिमिटेशन होती है, अपना एक दायरा होता है, उसके मानक अलग होते हैं, उस पर तोल कर देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लोगों तक पहुंचेगी, हमारा विश्वास है। आपने डॉक्टर अरुण संवाद के साथ बात की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे बात करेंगे और इस विचार को जन जन तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।